तकरीबन 22 साल से मैं तदरीस व तहकीक से मेरा ज्वाइन किया हुआ। मैं यहाँ पर आया बाई चॉइस आया था। CSS को टारगेट रखते हुए शोबा सियासियात को ज्वाइन किया। मैं सहाफ़त से भी वाबस्ता रहा। आप कुछ सोच सकते थे कि फ्रांस और जर्मनी आपस में मिल सकते हैं। पाकिस्तान के ऊपर अगर बात करें तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे सारे असूल फार्मूले गलत साबित हो जाते हैं। मसले को हल किए बगैर जनूबी एशिया के अंदर कोई देर पा हल नहीं है। पाकिस्तान देखें अब इतना कमज़ोर मुल्क नहीं कि इंडिया इसको किक आउट कर सके। कौमों को बनने में और जमहूरी कौमों को बनने में सदियां लगती हैं। पाकिस्तान बहुत अहम है। जी, डॉक्टर मोहम्मद अली कराची यूनिवर्सिटी से कराची शोबा सियासत से तकरीबन 22 साल से मैं तदरीस व तहकीक से मेरा ज्वाइन किया हुआ। और यकीनी तौर पे जो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कैसे आना हुआ, तो ये मैं बहुत से लोग यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से बाई चांस आते हैं। मैं यहाँ पर आया बाई चॉइस आया था क्योंकि मुझे लगा कि ख़ास वैसे मेरा इरादा था कि CSS करने का इरादा था मेरा कि मैंने CSS करना था और CSS के बाद ये करूँ। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल साइंस का वो सब्जेक्ट ऐसा था जो मेरे ये CSS के मकासद को काफ़ी तक पूरा कर सकता था। तो इस वजह से मैंने CSS को टारगेट रखते हुए शोबा सियासियात को ज्वाइन किया। लेकिन किसी बिना पे फिर मैं CSS नहीं कर पाया। तो फिर मैंने जो है ना इस शोबे को तालीम के बाद इसको मैंने तदरीस के अमल में आया था और फिर उसके बाद मैंने अपना MPhil किया, PhD किया इसी शोबे से। और कुछ अर्सा अंदर मेरा जो है मैं सहाफ़त से भी वाबस्ता रहा। और जब सहाफ़त को मैंने ज्वाइन की, मैंने रोज़नामा जंग, मशरिक वग़ैरह में फ्रीलांसर काम किया। तो वहाँ से जब करते करते फिर मुझे सहाफ़त और सियासत दोनों का आपस में राब्ता रहा था, जिसकी बिना पे जो है ना फिर मुझे इस चीज़ का कि मुझे जो है ना शोबा सियासियात के अंदर बाकायदा जो तदरीसी अमल में भी ज्वाइन करना चाहिए। फिर मैंने 2000 से मैंने एज टीचर यहाँ पे ज्वाइन किया था। उसके बाद से सिलसिला आज तक कंटिन्यूटी के साथ जारी है। मैंने अपना PhD जो है ना वो एरिया स्टडी सेंटर फॉर यूरोप से किया था। और पॉलिटिकल साइंस की एक सब ब्रांच है कि उसकी जो अलाइंड ब्रांच है और जिसके अंदर मेरा जो टॉपिक भी यही था कि यूरोपीय यूनियन के साउथ एशिया के साथ जो सिक्योरिटी मामलात हैं उन तमाम को कैसे डील किया जा सकता है। 2011 के अंदर मैंने PhD कंप्लीट किया। ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही हमें टीचर ने कहा था कि देखें एक ही वक्त में आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। मैं जब स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी अपने आर्टिकल, अपने थीसिस वगैरह या कोई चीज़ें करते थे, वहाँ से मेरा पहला आर्टिकल स्टूडेंट मेरा MA फाइनल में था। तो मेरा पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ था रोज़नामा मशरिक में। तो उसके बाद से मैंने एक आदत बना ली थी कि मैं जब उसमें जंग में लिखना, मुख्तलिफ अखबारात में मैंने अपने आप को ज्वाइन किया था। लेकिन वो मेरा प्रैक्टिकल सहाफ़त नहीं थी, मैं फ्रीलांसर में कॉलम लगाने की सूरत में रखी थी। देखिए पॉलिटिक्स का मतलब ये जो हमारे यहाँ क्या है, पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि आपका हिकमत अमली बनाना, लोगों के मसाइल हल करना, डिस्कशन करना, लोगों के लिए तकालीफ को दूर करके उनको लिए इस पॉलिसीज़। तो ये मजमूई तौर पे अप्लाइड पॉलिटिक्स यानी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स तो नहीं की मैंने। अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो अपने टीचर्स के मसाइल को हल करने के लिए मैंने कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी को ज्वाइन किया। और वहाँ पे हमारे टीचर्स के जामियात के बहुत से मसाइल से होते हैं। तो उसके अंदर मैं लगातार जो है 6 दफ़ा जो है फिर मैं एज अ सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वो तमाम चीज़ों का मैंने जो इसको ज्वाइन भी किया था। और ये कि मैंने कराची यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल तौर पे मैंने इन चीज़ों को किया। अलबत्ता इसके साथ मैं सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह हम लोग करते रहते हैं। जी, उसका ये था कि किस तरीके से कि माशी ताउन करके जो है आप जो है ना रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं 2 कंट्रीज़ के दरमियान या 2 रीजन के दरमियान होता है। क्योंकि बेसिक मेरा था कि इंडिया और पाकिस्तान के साउथ एशिया के अंदर अमन कैसे क्या है। तो साउथ एशिया के अंदर अमन करने के लिए मैं कहा कि दोनों मुल्कों को जो है बैक पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी रखनी चाहिए, माशी ताउन को फ़रोग देना चाहिए। और ये कि साउथ सार्क को जो है यूरोपीय यूनियन का एज अ मॉडल बना के दोनों मुल्क मिल के जो है अपने आप को फ़रोग दें, जिससे जनूबी एशिया के अंदर जो है ना अमन कायम हो सकता है। ये मेरी एक फाइंडिंग्स थी और हमें तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें यूरोपियन से सीखी जा सकती थी। हर चीज़ पॉसिबिलिटी तो है। आप कुछ सोच सकते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस और जर्मनी आपस में मिल सकते हैं, लेकिन आज वो दोनों बहुत अच्छा उनका अलाइंस है। हर चीज़ कहते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर हर चीज़ की उम्मीद होती है। हर चीज़ पॉसिबल है कि 70 साल हो गए और अभी मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों की जानिब से ऐसी ख्वाहिशात का इज़हार किया जाता है कि दोनों मिल सके। और उसके लिए कोई टाइम दिया नहीं जा सकता, लेकिन आप उसके पॉजिटिव अप्रोच में तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि हो सकता है हर चीज़ का। लेकिन इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करना पड़ेगा। अब जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो गया। ये 47 वाला या वो वाली दौर नहीं रहा कि जब वो चीज़, अब नई नस्ल जो है वो शायद इसके अंदर कुछ बेहतरी का ला सके। कश्मीर तो बोन ऑफ कंटेंशन है, इसमें तो किसी भी किस्म का। और ये ख्याल है कि पाकिस्तान का तो इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। कश्मीर के मसले को हल किए बगैर जनूबी एशिया के अंदर कोई देर पा हल नहीं है।
अब ये चीज़ें इंडिया को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए और पाकिस्तान का भी हमेशा मौक़िफ़ है। हो सकता है कि इंडिया के अंदर इस वक्त कुछ हॉक्स की कुछ इंतहा पसंद ऐसे हैं कि जो कि जिसकी वजह से वो इस चीज़ को नहीं कर रहे। आइंदा हो सकता है कि नहीं आने वाले दिनों में ऐसी हुकूमत आए इंडिया के अंदर जो इस चीज़ को हल कर सके, कोई ऐसा मुनसिफ़ाना हल तलाश हो सके जिसके अंदर तीनों स्टेक होल्डर जो है मुत्तफ़िक हो सके, पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीर के ख़ुद अपने अवाम जो है वो मिलें और अपना जो मसले को किया जा सकता है। पाकिस्तान देखें अब इतना कमज़ोर मुल्क नहीं कि इंडिया इसको किक आउट कर सके। पाकिस्तान भी एक मजबूत ताकत है, एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट मार्केट तो इंडिया के मुकाबले, लेकिन उसका भी एक अपना किरदार है। लेकिन ये चीज़ें अब दोनों जानिब से रियलाइज़ की जा रही हैं कि हमें जो है ना एक 1.5 अरब की जो ख़ास में एक बहुत बड़ी मार्केट है उसको कैसे ये मेंटेन किया जा सके, नो डाउट। और यही है जो इंडिया की एक बहुत बड़ी 1 अरब की मार्केट है, ये इसके लिए बहुत बड़ा मैटर है। तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि मामलात को अभी भी हल किया, और यही कि मामलात को बातचीत के ज़रिए से हल किया जाए, सार को दोबारा रीएक्टिवेट किया जाए। सियासी मामलात को चलें आप साइड पे कर दें, लेकिन अब तिजारत के ज़रिए से दूसरे मामलात को हम किया जा सकता। लेकिन ये कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि इसकी वजह हमारे ना तजर्बेकारी या दोनों जानिब से होकर जो दोनों के मामलात में रुकावट पेश की जा रही है। जी देखें, हमारा सब्जेक्ट जो है ना, आपने कहा कि 2+2 जो है ना, ये फ़िज़िकल साइंस में तो हो सकता है, सोशल साइंस में एज सच 2+2 नहीं होता। वहाँ पे हम 2+2 और 2 को 22 भी बोल सकते हैं और 2+2 को 4 भी बोल सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। नहीं, डेफिनेट ये तमाम चीज़ें होती हैं कि हमारा जो 4 साल का बच्चा होता है, हम इनका थोड़ा सा प्रैक्टिकल के इन्हें थ्योरी तो पढ़ाते हैं, उनको बेसिस को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपका हमारा पॉलिटिकल साइंस वाला बच्चा अगर पॉलिटिक्स करे, और जो बहुत से लोग की भी हैं, बहुत से हमारे कामयाब ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि तो बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ख़ास तौर पे कि हमारे बच्चा जो पॉलिटिकल साइंस का बच्चा होता है, उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस ही होती है कि उनको पीपल ओपिनियंस को, उन्हें लोगों के मसाइल को जानना समझना ज़्यादा बेहतर होता है। उन्हें वोटर की साइकी, हम पूरे सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ पढ़ाते हैं बच्चों को कि आपको लोगों को क्या मसाइल हैं, उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का बच्चा थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में करे तो बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर सकता है। लेकिन मोस्टली जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का, हम एक चीज़ याद है कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना, वो सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं है। हमारा पॉलिटिकल साइंस है कि यह स्टडी ऑफ, ये रियासत और हुकूमत को समझने और जानने का इल्म है। हम जो है ना पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा बच्चा होता है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं जाता, वो ब्यूरोक्रेसी में, वो सियासत के किसी भी हिस्से में जा सकता है, ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन कर सकता है, मीडिया को ज्वाइन कर सकता है। उसमें बहुत कम बच्चे होते हैं वो आम तौर पे वो सियासत में जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर वो सियासत भी करें तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी फील्ड है। वो देखें, अब हम थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर अगर बात करें तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे सारे असूल फार्मूले गलत साबित हो जाते हैं जो हम पढ़ा रहे होते हैं यूरोप वगैरह की। जी, जो पाकिस्तान के अंदर हम ये कहते हैं कि सियासत में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब बदकिस्मती से बिल्कुल आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन वो मेरे सारे प्रिंसिपल, सारे असूल पाकिस्तान के वो फार्मूले जो है नाकाम हो जाते हैं। कोई रियासत जो है, जमहूरियत जो है, तालीम के बगैर नहीं चल सकती, पाकिस्तान में चल रही है। रियासत आइन के बगैर नहीं चल सकती, पाकिस्तान ने चला के दिखाया 30 साल। तो अब दुनिया हैरान होती है कि हमारे असूल, हमने किताबों में कुछ और लिखा है कि स्टेट, करप्शन और जमहूरियत दोनों साथ साथ नहीं चल सकती, बदकिस्मती से पाकिस्तान में चल रही है। तो हम ये बात तय करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा मैटर है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर आप मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम को रखना चाहते हैं, देखिए एजुकेशन इज़ अ बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। विदाउट एजुकेशन आप जमहूरियत को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो हमें पहले इन चीज़ों को करना है। और भी बहुत से फैक्टर होते हैं, उसके अंदर टॉलरेंस होता है, आपके आज़ाद मीडिया भी होता है, आपको जो इलेक्टेबल की सियासत से दूर भी करना चाहिए। पहले तो हमें आवाम को ये पाकिस्तानी, और ये सब चीज़ें पाकिस्तानी आवाम के अंदर ये शऊर आना चाहिए कि आपको अपनी वोट की क्या अहमियत है। आपको अपना वोट 50 रुपये पे नहीं बेचना चाहिए, या आपको बिरयानी के प्लेट पे, या आपको ज़ात पात रंग नस्ल में नहीं बेचना चाहिए। तो ये चीज़ें जब तक नहीं होगी, मुल्क के अंदर जमहूरियत का आना नहीं हो सकता। वही फिर वो कहते हैं जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, तो वो चीज़ों का और ये। लेकिन अभी ये वो दौर नहीं रहा 99 वाला। साफत में हमने की थी जब सिर्फ 2 अखबारात होते थे या PTV होता था, जब आपको कहा जाता है कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अब आपको बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जब से ये 21वीं सदी शुरू हुई है, डिजिटल मीडिया का शुरू हुआ है, अब लोग जो है ना, अब आपको कुर्बानियों के नाम पर, शहादत के नाम पर, या अपने उन चीज़ों पर वोट नहीं दे। अब लोग जो हैं, नई नस्ल जो है, वो आपसे कारकर्दगी पूछ रहे हैं। और यही चीज़ें जो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की तरफ पढ़ाई का रुझान आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि 2030 तक
पाकिस्तान के अंदर तालीम उस वक्त नहीं कि तालीम पॉजिटिव हो सकती है, हो सकता है कि हम जो है कि नई नस्ल जो है वो अपने अपने हक़ की बात कर सके। देखिए कौमें बनने में ना अरसा लगता है, जो आपने बात की है हकीकी जमहूरियत में। हम अमेरिका बरतानिया का एग्जांपल करते हैं, बरतानिया के अंदर जमहूरियत का सफ़र 1215 से शुरू हुआ था, आज वो इस प्रोसेस में कुछ तक कामयाब है। अमेरिका में जमहूरियत आने में 1789 से उन्हें सफ़र किया था, ये तमाम हमें बने हुए 70 साल हैं, हमें मज़ीद थोड़ी सी ये वक्त चाहिए, हमें मज़ीद अभी चाहिए कि कौमों को बनने में और जमहूरी कौमों को बनने में सदियाँ लगती हैं। इस विल टेक टाइम, वी हैव टू वेट, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये मेरा अपना एक एनालिसिस। अब ये भी उसका अगेंस्ट में ये और दूसरा आर्गूमेंट लोग ये भी देते हैं कि इंडिया भी तो हमारे साथ है, उसको 70 साल हो गए। देखिए हर कंट्री के एक अलग अलग डायनामिक्स हैं, हमें जो है हमारे बहुत से ऐसे मसाइल थे। तो मैं आपकी उस बात को एक्सेप्ट भी करता हूँ, चीज़ें बिल्कुल सेट हैं, लेकिन हमें अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए। बीइंग अ टीचर मैं समझता हूँ कि हमारे स्टूडेंट में स्पार्क है, हमारे लोगों में स्पार्क है, तो मैं स्टिल आई एम वेरी पॉजिटिव कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत अच्छा है। देखिए पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, हमारे पास बहुत कम वसाइल हैं, हम उसके बावजूद यहाँ पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे स्टूडेंट्स कम वसाइल के बावजूद भी ये टीचर जो हैं एक अच्छे मास्टर के अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत आइडियल है, लेकिन हमने देखा है कि हमारे बहुत से बच्चे ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ जो अप्लाइड पॉलिटिक्स में भी गए हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में। बलूचिस्तान के अंदर हमारे स्टूडेंट जो हैं वो MNA MPA की सूरत में काउंसलर की सतह पे करें। हमारे ख़ास तौर पर यहाँ पे भी नाजिम यानी वो नेशनल पॉलिटिक्स में तो नहीं जा पा रहे आहिस्ता, लेकिन वो लोकल पॉलिटिक्स में टाउन नाज़मीन की सूरत में लोकल पॉलिटिक्स में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, हम ये कहते हैं कि जब आप लोग खामोश रहेंगे तो फिर यही जो दूसरी वो आप पे करेंगे। यंगस्टर को मेरा तो एक ही मैसेज है कि देखें पाकिस्तान बहुत अहम है, हमारा फ्यूचर। अब जो है ना एक इस वक्त दो मुख्तलिफ नैरेटिव चल रहे हैं, एक कह रहा है कि पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है और एक कह रहा है कि पाकिस्तान एक, तो हम उस नैरेटिव में नहीं जाएं। जो कुछ भी है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, आपके साथ हैं, आपको एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है। आप जो है बस शिकायतें करना छोड़ दें, ये नहीं है। जो करने वाला होता है वो हर जगह कुछ ना कुछ कर लेता है, उसके रास्ते बहुत हैं, ना करने वाले के पास ऑप्शन बहुत हैं। आप मेहनत करें, अपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। आपको पाकिस्तान के लिए एफर्ट करनी है, तो यही सब चीज़ें हैं कि आपसे ही पाकिस्तान है। और ये यंगस्टर और सियासत में करें, सियासत का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप हर वो चीज़ जो आप सियासत करें, हर चीज़ में खुशदिली के साथ, ईमानदारी के साथ करें, वो तमाम चीज़, और अपनी आज़ादी को समझें, ये बहुत बड़ी आपके लिए नेमत।